नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रही। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि कल मौनी अमावस्या के दिन माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ दुर्व्यवस्थाएं की घटनाएं सामने आई थी। आरोप लगाया गया कि प्रशासन के द्वारा वहां पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को स्नान करने से रोक दिया गया, जबकि प्रशासन का कहना है कि उनके साथ जो लोग चल रहे थे उन लोगों के द्वारा कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई जिससे कि उन्हें संगम नोट पर जाने से रोक दिया गया। और इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुधांशु विश्वकर्मा जी, जो पेशे से वकील भी हैं, आदि गंगा मां गोमती आरती के अर्चक भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। और बड़ी बात यह है कि कल मौनी अमावस्या के दिन आप माघ मेले में संगम नोट पर स्नान करने के लिए भी पहुंचे थे। तो चलिए जानने का प्रयास करेंगे कि कल क्या कुछ प्रकरण हुआ था और यह विवाद कैसे पैदा हुआ कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को स्नान करने का मौका नहीं मिला और यह पूरा एक तरीके से एक दुर्घटना हो गया। तमाम लोगों के साथ लोगों को पकड़कर बंद भी करना पड़ा है, तमाम चीज़ें हुई हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुधांशु जी हैं। भैया, क्या कहना चाहेंगे, कल क्या कुछ हुआ था? जी, जैसा कि हम कल सुबह जो है स्नान के लिए मौनी अमावस्या के अवसर पर पहुँचे और हमने स्नान किया। वहाँ की सारी व्यवस्थाएँ बड़ी दुरुस्त रही हैं और लोग बड़े आसानी से जो है घाट तक पहुँचकर स्नान कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी और प्रशासन अपने सभी कार्यों को अच्छी तरीके से कर रही थी। उसके बाद हम वहाँ से चल दिए, जो हमें बाद में पता चला कि वहाँ पे जो है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ जो है दुर्व्यवहार हुआ। इस प्रकरण में वहाँ के मौजूदा लोगों का कहना है कि जो रास्ते बंद थे जाने के लिए, हाँ। उनके शिष्यों ने कहा कि उस रास्ते को खोल खोल दिया जाए दिया और जाए। वो जाए स्नान के लिए और वो गए भी। लेकिन 50 मीटर जब रह गया तो प्रशासन ने वहाँ पे उनको रोका कि अब मत जाइए आगे, अब आप पैदल जाइए। लेकिन वो अपने मतलब पालकी हाँ, पहले जो है जहाँ 50 मीटर पहले उनको रोक कर ये कहा गया कि आप पालकी से न जाकर पैदल जाइए। जी बिल्कुल, आप पालकी से न जाके पैदल पैदल जाइए। उसी समय चश्मदीदों का यह भी कहना है कि उन्होंने कहा कि नहीं, जहाँ तक पुलिस की गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ तक हम मतलब मेन जाएँगे। घाट तक जाने का प्रयास किया जी, गया। मेन घाट पे जाने का। लेकिन एक शंकराचार्य होने के नाते उन्हें प्रशासन की भी बात को माननी चाहिए, क्योंकि कल का जो समय था वो मौनी अमावस्या का समय था और उस समय भीड़ ज़्यादा होती है, प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी भी ज़्यादा निभानी होती है, इसलिए उन्होंने विनम्र रूप से उसे कहा। निवेदन किया था। लेकिन उनके जो शिष्य रहे हैं वो ज़बरदस्ती पे आ गए प्रशासन से और प्रशासन से ज़बरदस्ती पे, प्रशासन में एक आदमी तो है नहीं। जिस तरह आपके पास 200 शिष्य थे, जिन 200 शिष्यों को लेके जिस तरह आप गए थे, उसी तरह प्रशासन में भी 200 लोग खड़े हैं वहाँ पे, 400 लोग खड़े हैं। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता। हाँ। हो सकता है कोई व्यक्ति उग्र हो गया हो, जैसे आपके कोई शिष्य उग्र हुए होंगे, प्रशासन का भी कोई व्यक्ति उग्र हुआ होगा। जब वो उग्र हुए होंगे, इसी में धक्का-मुक्की शुरू हुआ, बहसबाजी और धक्का-मुक्की शुरू हुआ और इसको लेते हुए जो है प्रशासन ने समझाया भी। जब नहीं माने तो उनको एक बार ले जाके सभी को बैठा लिया गया। अपने चौकी बनाए होते हैं, चौकी पे बैठा लिया। तब इन्होंने कहा नहीं, हमारे शिष्यों को छोड़ दीजिए, हम स्नान करके फिर चले जाएँगे। फिर इनके शिष्यों को छोड़ दिया गया। जब दोबारा जब शिष्य इनके आए, फिर वही प्रक्रिया अपनाई गई। दोबारा फिर संगम रोड जाने का प्रयास किया हाँ, गया। वो भी रथ के साथ। हाँ। रथ मतलब उनकी जो पालकी पालकी रथ हाँ। थी, कभी घोड़े वाले रथ तो नहीं थे, हाँ। पालकी थी। तो इन्होंने फिर वही कहा कि जाएँगे तो हम इसी तरीके से जाएँगे। तो उसके बाद फिर धक्का-मुक्की शुरू हुई, फिर बात हुए इस बात इस तरीके से बढ़ गए कि इनके शिष्यों को ले जाके बैठाया गया और इन्हें छोड़ दिया गया वहाँ पे अकेला। उस बीच कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो सादे कपड़ों में थे, जिन लोगों का नाम है कि वो पुलिस प्रशासन के आदमी थे, जिन्होंने इनके रथ को धक्का देके पीछे कर दिया। लगभग 500 मीटर दूर ले जाकर उनको अकेले में छोड़ दिया। अकेले में जाके छोड़ दिया। तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल एक शंकराचार्य होने के नाते जो सभी लोग आए हुए हैं या जो प्रशासन है वो उनके शिष्य के समान है। एक गुरु परंपरा के अनुसार आपको शिष्य को आपने थोड़ी सी बात को मान लेनी चाहिए, शिष्य की भी बातें माननी चाहिए। हाँ। सभी आपके शिष्य ही हैं और मेला सभी के लिए है, आपको इस तरीके से नाराज भी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, हमारी बोलने की क्षमता नहीं है। मैं उनको एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ, उस पीठ को प्रणाम करता हूँ। तो बार-बार स्वामी अमृतेश्वर सरस्वती जी बार-बार विवादों में आ रहे हैं, जो एक शंकराचार्य की गद्दी को जो है अपमानित करता है। इसके पहले देखा जाए तो इन्होंने जो है उद्धव ठाकरे की जब सरकार जो है चली गई, उनके समर्थक जो है पीछे हो लिए, तो उस समय भी इन्होंने विवादित बयान दिया कि उद्धव ठाकरे को फिर से जो है सीएम बनना चाहिए, इससे जो है पाप धुल जाएंगे। तो आपको राजनीतिक बयान नहीं देने चाहिए। आपको राजनीति नहीं बल्कि राजनीति के ऊपर जाके जो है समाज में क्या है, क्या नहीं, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उस पे आपको बयान देना चाहिए। आपको दिशा निर्देश देना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। लेकिन आप बार-बार एक ही दिशा में टारगेट कर रहे हैं।
क्या है कुछ पूरा प्रकरण जो है राजनीति से प्रेरित है? बिल्कुल, बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। आपने जब किसी भी प्रकार से आप नाराज़गी व्यक्त करते हैं, तो आपके पास राजनीतिक लोग आते हैं। जी। अगर आप राजनीतिक नहीं तो उनको हटा दीजिए, क्योंकि वो आपकी खुद की लड़ाई है। हुँ। आप राजनीतिक लोगों के साथ बैठ के अगर लड़ाई कर रहे हो तो इसका मतलब आप भी राजनीतिक हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसको बदला भी नहीं जा सकता। तो क्या आप मानते हैं कि शंकराचार्य जी के शिष्यों के द्वारा जो जबरदस्ती किया गया संगम नोट पर जाने की, उसकी वजह से पूरा दुर्व्यवस्था हुआ था? जी, बिल्कुल। इससे पहले अगर वो लोग संगम नोट न जाकर फालतू पढ़े लोग होते तो ये पूरा प्रकरण नहीं होता। जब प्रशासन ने कहा कि आपको आगे 50 मीटर जो है पैदल जाना होगा, तो इस बात को उन्हें भी मानना चाहिए, जो नहीं माना गया जो नहीं माना गया। और पूरा विवाद जो है यहीं से शुरू हुआ जो अब तक चल आप रहा है। आप आए हैं, आपने मंच लगाया, आपको स्नान करना है, आपको चले जाना है। लेकिन जो प्रशासन है, उसको मेले के पूरे 30 से 300 दिन व्यवस्था को देखना है, सही केवल बात। एक दिन नहीं देखना है। और वो सिर्फ एक दिन लोग का, को वो 1 नहीं घंटे के लिए नहीं, आपको केवल देखने नहीं आई है। और सिर्फ एक लोगों को नहीं देखना, वो पूरे मेले 4 करोड़ को लोगों को देखना है। मेले में जितने लोग आएँगे और जो आएँगे, जो नहीं आएँगे, जो भविष्य में आएँगे, सबको उनको देखना है। जब तक मेले का समय है, तब तक उनको देखना है। तो ऐसे में उनको भी इस बात को मानना चाहिए बिल्कुल था। मानना चाहिए। हम उन्हें दिशा निर्देश तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनको इस बात को मानना चाहिए, मेरा अपना मानना है। साथियों जैसा आप सभी लोगों ने देखा कि सुधांशु विश्वकर्मा जी की तरफ से अपनी राय रखी गई है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर चल रहा है जो विवाद, उस विवाद को लेकर ये पूरा अपना राय रखा गया है। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।